प्रार्थना करते हैं, इस तरह का युद्ध जो चल रही है उसके लिए प्रलय आ सकता है, आप इसे रोकिए और इसका समर्थ सिर्फ़ आप में है। भगवान शिव बोलते हैं ठीक है और उस समय जो युद्ध चल रहा था उसके मध्य में भगवान शिव जो है ज्योतिर्पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं। एक तेजमय ज्योतिर्लिंग के समान प्रकट होते हैं। तब से ये ज्योतिर्पुरुष का नाम जो है आता है और ये इतना प्रचंड रहता है और जो है उसमें से वाणी निकलती है। वो मतलब कि वो निराकार रूप रहता है ज्योतिर्पुरुष का, तेज में ज्योतिर्पुरुष का आता है कि आप जो दोनों श्रेष्ठ हैं के लिए जो वार्ता कर रहे हैं, जो द्वंद्व चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, अगर श्रेष्ठ हैं, अगर वही श्रेष्ठ होगा जो इस ज्योतिर्पुरुष के छोर को पता कर पाएगा। तो ये 2 छोर हैं, एक उत्तर छोर है, एक दक्षिण छोर है। आप जिस तरह से जाना चाहें, उस तरह से जो है यात्रा करके मुझे बताएँ। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है हम तो ऊपर की यात्रा करेंगे और जो है ब्रह्मा जी ऊपर की यात्रा करके छोर का उत्तरी छोर का पता करने के लिए जाते हैं और विष्णु जी जो है निचली छोर का पता करने जाते हैं। शिव पुराण में लिखा गया है कि विष्णु जी 10,000 वर्षों तक दिन-रात जाते हैं फिर भी उस छोर का अंत नहीं होता। तो दक्षिण छोर है उसका अंत नहीं होता है और वो फिर सोचते हैं ठीक है इसका कोई अंत नहीं है, वो वापस आ जाते हैं। ब्रह्मा जी भी वैसी प्रक्रिया में ऊर्ध्वगमन करते हैं और जाते हैं और जो है उन्हें भी छोर का अंत नहीं लगता है लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं चलो यार कौन देखेगा और वो भी सोचते हैं चलो जो है हम वापस चलते हैं। वापस आते समय उन्हें एक पुष्प मिलता है जिसे केतकी का पुष्प कहते हैं। केतकी का पुष्प मिलता है, उसे कहते हैं कि आप जो है गवाही देना कि मैंने छोर का अंत जो है दक्षिण छोर उत्तर छोर का जो है अंत जो है पता कर और उसके पश्चात एक गाय गौ माता भी मिलती हैं। उससे बोलते हैं कि आप ये गवाही देना कि मैंने जो है उत्तर छोर का जो है पता कर लिया है। तो 2 गवाह मीन कि साक्षी ये दोनों गवाह रहेंगे कि जो बताएँगे कि हमारा छोर का उन्हें पता चल रहा है। ये आते हैं, देखते हैं तो वहाँ विष्णु जी पहले से विराजमान हैं क्योंकि विष्णु जी तो थक-हार के आ गए थे और वहाँ बता दिया था कि मुझे छोर का पता नहीं। तो 2 आकाशवाणी पूछती है, क्या आपको छोर का अंत का पता चला? विष्णु जी बोलते हैं कि मुझे तो छोर का अंत का पता नहीं चला, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ, मुझे पता चला और ये 2 मेरे गवाह हैं, एक केतकी पुष्प और एक गौ माता। इस पर जो है वो जो ज्योतिर्पुरुष का बड़ा क्रुद्ध हुआ, उसने आशीर्वाद और श्राप की श्रृंखला शुरू की। उसने श्राप दिया ब्रह्मा जी को और जिस मुख से उस वाणी निकली थी ब्रह्मा जी के 5 मुख हैं। उन जो जिस वाणी से ये निकला था, वह जो है वो तुरंत ही कट गया और जो है उन्होंने बोला कि ये जो ज्योतिर्पुरुष की पूजा में जो झूठा गवा दिया गया है, इस केतकी फूल की कभी भी जो है उसकी जो है उपयोग नहीं किया जाएगा तथा साथ में ही गौ माता में भले ही सभी देवी देवताओं का वास है, लेकिन इस झूठ की वजह से यह मल विचरण भी करेंगे। तो ये 2 श्राप मिले और श्री नारायण ने श्री हरि नारायण ने सत्य कहा था, इसलिए शिव का आशीर्वाद में सत्यनारायण का आशीर्वाद में प्राप्त हुआ। इसलिए उसके बाद से सत्यनारायण की कथा जो चलती है, सत्यनारायण, नारायण जो है सत्य है, क्योंकि उन्होंने सत्यवाचक किया था। और फिर दोनों जो है ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने मिल करके उस ज्योतिर्पुरुष की उपासना की और उस उपासना की विधि बताई और उस तब से जो है उन्होंने 4 पहर सा उपासना की। रात्रि का समय था, तो उस रात्रि को उस समय फाल्गुन का माह था, कृष्ण पक्ष था और चतुर्दशी थी और उन्होंने 4 पहर साधना की। इसलिए जितनी भी साधनाएँ सनातन काल में की जाती हैं, वो सभी साधना जो है दिन में दिवस में की जाती हैं। सिर्फ़ कुछ ही साधनाएँ जो है रात्रि में की जाती हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी। लेकिन अभी ये भी अर्धरात्रि तक होती है। नवरात्रियों की साधना होती है। होली ये भी या अर्धरात्रि तक होती है। शिव महाशिवरात्रि ऐसा एक पर्व है जो पूर्ण रात्रि तक होती है। इसमें 4 पहर होते हैं
4 पहर में अलग-अलग संध्याएँ करते हैं और जो शिव का जो शक्ति को आत्मसात करते हैं। तो इस तरह से जो सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म शिवलिंग की उपासना जो तब से जो ज्योतिर्पुरुष है, वह शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है और जो है ये जिसमें भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने साधना से उपासना की थी, उसी उपासना को हम महाशिवरात्रि कहते हैं और इसकी उपासना 4 पहर में होती है। महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को फाल्गुन माह में यह साधना शुरू की जाती है। रात में 4 पहर आते हैं, 4 संध्याएँ की जाती हैं और 4 तरह से जो है अर्चना करके ये उपासना भगवान शिव की जाती है। और भगवान भी तो शिव तो उनका एक नाम है, भगवान शिव का एक नाम है भुवन भय व्यसनी। ये बड़ा नाम जब मुझे पहली बार सुनाई दिया मतलब ये कौन कैसा नाम है भगवान शिव का? भुवन भय व्यसनी। तो इसकी अ, व्याख्या करते हुए ऋषि बताते हैं, भुवन यानी जो 14 भुवन है, वो उसका जो भुवन है, भय इसमें उस भुवन में अगर भय पैदा होता है, भय और व्यसनी यानी जिसको इस भय को नष्ट करने का व्यसन है, जिसकी आदत है। व्यसन यानी क्या होता है? आदत मतलब कि किसी को तम्बाकू खाने को, किसी को सिगरेट पीने को, किसी को जो व्यसन जो आदत रहती है। तो भगवान शिव को एक व्यसन है, भुवन भय को नष्ट करने का। इसलिए उनका नाम है भुवन भय व्यसनी। इसलिए जब भी कभी भय की अ, भुवन में यानी जो है 14 भुवन में कभी भी भय आता है, तो भय को नष्ट करने का सबसे बड़ा जो उत्साह या सबसे बड़ा जो भय को कौन दूर करेगा? तो भगवान शिव ही आते हैं। नीलकंठ का नाम पता है, जब भय आया, विष हलाहल आया, तो सिर्फ शिव ही आप आकर के उसको हलाहल को ग्रहण किया। जब भी धर्म में विभिन्नता आई, जब विचार में कभी भी अशुद्धता आई, विचारों में तब जो है भगवान शिव का अवतरण हुआ। वो जो है आप संत ज्ञानेश्वर ले लो, महर्षि रमन ले लो या फिर जो है आप जो है भगवान शंकराचार्य ले लो या परम पूज्य गुरुदेव ले लो। जब भी विचारों की अशुद्धता होती है, वातावरण दूषित होता है, परिवर्तन लाना जानने की इच्छा होती है। लोगों में भय क्यों होता है? भय विचारों की अशुद्धता के कारण होता है। स्थिति, परिस्थिति तो हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन अगर मन स्थिति और आत्मस्थिति सही नहीं हो, विचारना सही नहीं हो, तो भय बड़ा बना रहता है। तो जब भी भय की स्थिति बनती है और बहुत भय भयंकर बढ़ जाता है, तब जो है महाकाल का अवतरण अवश्य रूप से होता है। तो आप देख लोगे कि जो है जितने भी भय की स्थिति बनी, कब-कब विचारों को शुद्धिकरण के लिए महाकाल ने जो है अपने अवतरण लिया है। अ, इसी महाकाल के हम सब पुत्र हैं, हम सब गण हैं, हम सब जो है उनके सानिध्य में हम जन्म लिए हैं, उनकी गोद में खेल रहे हैं। अ, हमारा सौभाग्य रहा है कि हमें भगवान का साक्षात्कार मिला है। हम भगवान के सानिध्य में रहे हैं और भगवान के विचारों को हम ग्रहण कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए जब कोरोना की महामारी आई तो हम सब ने सोचा कि कैसे इसको रोका जाए। शांति गुरु से वार्तालाप की, हम सब ने महायज्ञ की श्रृंखला शुरू की। प्रत्येक रविवार को महायज्ञ की श्रृंखला शुरू की जाए। उसके लगभग 140 सप्ताह हो चुके हैं, भाग हो चुके हैं। उसमें देश-विदेश के भाई-बहन जुड़ करके लाभ लेते हैं। उसके पश्चात में एक और विचार आया कि कैसे जो है क्योंकि इस समय बड़ा विध्वंसकारी है। जब विध्वंस होता है तो सृजन भी होना चाहिए। तो सृजनता को बनाए रखने के लिए एक महायज्ञ की श्रृंखला शुरू की गई। आज कल उसका 100वाँ भाग था। ये महाशक्ति और महाकाल का बीजारोपण ही था, संरक्षण ही था, जिसके माध्यम से यह विचारणा चली, महाजप की श्रृंखला चली। लेकिन इतना आसान भी नहीं था, बहुत कठिन था क्योंकि पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। आई मीन कोई भी श्रृंखला हो उसका जो है संचालन तो महाकाल और काली ही करती है। लेकिन जो उसके उनके बच्चे हैं, जो उनके गण हैं, उसका संचालन का भार तो उन्हें ही लेना पड़ता है।
तो बड़ा कठिन था। मीन्स उस काल में बहुत सारे लोगों को ज़ूम की पता जानकारी नहीं थी। कैसे लोगों को जोड़ेंगे, कैसे लोगों को बताएँगे, एक-एक घंटे का कैसी रूपरेखा रहेगी। लेकिन हमारे जो गण है भगवान के, महाकाल के, महाशक्ति के, हमारे वॉलंटियर भाई-बहन हैं, नितेश है, विक्रांत है, देवस्वरूप हैं, वरुण हैं, मधु दीदी हैं, धरती दीदी हैं, सरस्वती दीदी हैं। ये बहुत सारे जो है भाई-बहन सभी जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जो है इसको आगे से लीड किया। जो है सभी को मैसेज किया, सभी को फ़ोन कॉल किया, सभी को जोड़ने की पद्धति बताई, उनकी समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा की। मीन बहुत सारे साधक जो है 25 भाई-बहन हैं, ईसा दीदी है, बहुत सारे भाई-बहन हैं। ये इन्होंने अपने समय का सही ढंग से नियोजन करके महाकाल और महाशक्ति का गण बन करके सभी साधकों को जोड़ने की चेष्टा की, सभी को कॉल किया। कभी-कभी उनको तो लोगों ने फटकार भी दिया, "भाई क्यों कॉल करते हो? क्यों मैसेज करते हो? हम नहीं जुड़ना चाहते हो।" फिर भी उन्होंने यह क्योंकि वो महाकाल के गण हैं, तो इसको ग्रहण किया, सिर्फ़ अमृत देने की चेष्टा की। तो सर्वप्रथम उस महाकाल और महाशक्ति को कोटि-कोटि नमन वंदन, जिसके कारण से यह श्रृंखला चली। उसके पश्चात इन गणों को कोटि-कोटि नमन वंदन, जिनके पुरुषार्थ से, जिनके क्षमता से, जिन्होंने सिर्फ़ विष को ग्रहण करके उसको अपने अंदर पचाया और किसी से बताया भी नहीं, मतलब किसी से कभी बुलाना भी नहीं की और जो है सिर्फ़ अमृत बाँटने की चेष्टा की। अ, अमृत ही बाँटा, लोगों को अपना समय निकाल करके, कॉल करके, लोगों को छोटी-छोटी बातें गाँव-गाँव के लोग भाई-बहन जुड़ते थे, कैसे जोड़ा जाए? उन्हें तो टेक्नोलॉजी पता नहीं है, तो हमारी भाई-बहनों ने उनको कैसे जोड़ा जाए? कैसे अ, अगर नहीं जुड़ सकते हैं, तो अपने ही घर में कैसे ही गुरुदेव के साथ में उस समय जो है जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। बड़े-बड़े ग्रुप जो है जुड़े। बहुत सारे लोग साधक जुड़ नहीं पाते हैं, मोबाइल नहीं होता है या नेटवर्क नहीं होता है। लेकिन ये पुरुषार्थ हमारे इन भाई-बहनों का ही है, विक्रांत का है, नितेश का है, मधु दीदी का है, देवस्वरूप का है, वरुण का है, ईशा दीदी का है, सरस्वती दीदी का है, धरती दीदी का है। इन सभी के चरणों में कोटि-कोटि नमन वंदन। हमारा सबका सौभाग्य है, ये हमारे जीवन में आए, क्योंकि इन्हीं के कारण ही ये श्रृंखला चल पाई। अगर ये ना होते, ये गण नहीं होते भगवान के, तो कैसे ये कार्य चल पाता? ये दूसरा भाग था और तीसरा भाग था आप सबका। आप सबका अगर साथ न मिलता, तो ये श्रृंखला चल ही नहीं पाती थी। गुरुदेव की इच्छा थी, माताजी की इच्छा थी, ये हमारे भाई-बहनों की इच्छा थी, इन्होंने जोड़ने की भी चेष्टा की, बहुत प्रयास भी किया, अगर लेकिन आप लोग नहीं जुड़ते, ये श्रृंखला आज तक नहीं पहुँचती। तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ आप सभी भाई-बहनों का है। आप जो है देश से, विदेश से समय निकाल कर के इस सामूहिक प्रार्थना में हर समय 1-1 घंटे जो है ब्राह्मी ग्रुप हो, वैष्णवी ग्रुप हो या सामवेदी ग्रुप हो या सरस्वती हो या लक्ष्मी हो या काली हो, इन ग्रुपों में जुड़ते हैं और जो है अपने आप को इस साधनक सामूहिक आहुति में अपना जो है सहयोग देते हैं। तो आपके भी चरणों में कोटि-कोटि नमन वंदन। ये आपके बिना नहीं हो सकता था। आज तक जो है 100वाँ भाग कल पूरा हुआ, ये तो सिर्फ़ एक संख्या है। इसका कोई आई मीन उसका कोई ऐसा संख्या है, जस्ट नंबर है 100वाँ भाग। ये श्रृंखला तो अनंत है। इसमें 1,61,831 साधक भाई-बहनों का समय गया है, घंटे गए हैं और उसके आधार पर आज तक जो है साढ़े 17 करोड़ का जो है जप हुआ है। अगर हम मान लें 1 घंटे में 10 माला होती है, उस संख्या के आधार पे साढ़े 17 करोड़ का जप हुआ है और उसी के श्रृंखला के अनुसार जो है लगभग तिरास 73 72.82 महापुरुष हुआ है। ये बहुत बड़ी संख्या है, छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। परम पूज्य गुरुदेव बार-बार उच्चारण करते हैं, बताते हैं कि वो उनकी वाणियाँ अनंत वाणियाँ हैं। जैसे कि शास्त्र बताता है 4 वाणियाँ हैं। चारों वाणियों से अगर हम मिल कर के साधना करें, चारों वाणियों का तात्पर्य है
जो है वैखरी, जो है मध्यमा, परा और पश्यन्ति, इनका सीधा संबंध हमारे शरीर से है, मन से है, प्राण से है, श्रद्धा से है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को स्थिर करके, मन को पवित्र बना करके, प्राण को लक्ष्य करके, अपनी श्रद्धा और भावना को गुरु सत्ता और इष्टता में एकाकार करके अगर कोई भी जप करता है, तो उसे एक मंत्र का 1000 गुना फ़ायदा होता है। उस आधार पे देखा जाएगा तो 10,923 महापुरुषों हम साधकों ने आप साधकों ने सब किया। ये बहुत छोटी संख्या नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। इससे विश्व में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं इससे ज़रूर कुछ न कुछ आप सबके पुरुषार्थ से ज़रूर कुछ न कुछ जो है सकारात्मक ऊर्जा ज़रूर पैदा हो जाएगी और विश्व के सृजन में आप सबका सहयोग ज़रूर आया है। इसी इस आप सभी पुनः-पुनः इसके जो है आपको कितना कहा जाए वो कम है। आप सभी इसके लिए साधुवाद और धन्यवाद के साधुवाद, धन्यवाद बोलना बहुत छोटी बात है, आई मीन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक व्यावहारिक रूप से आप सबको बोल रहे हैं क्योंकि इस पुरुषार्थ का कोई मूल्य नहीं है, ये अनमोल है। बचपन में ही मैंने 3 बातें मैंने सीखी। बचपन में सौभाग्य रहा, महाकाल स्वरूप गुरु मिले, 3 बातें उनकी मैंने गाँठ बाँध के ले ली। एक बातें थी कि ये विद्या अनमोल है, इस विद्या का कोई मोल नहीं हो सकता। अगर इसके अंदर कोई 1 पैसा भी लगा दे, तो ये अनमोल नहीं रह जाता। तब से आज तक मैंने उसी संस्थाओं से मैंने संपर्क किया, जहाँ बिना शुल्क के कुछ भी लिया जाता है। कि जहाँ शुल्क लग जाता है, विद्या अनमोल से मोल लगा दी जाती है। भले ही कितनी अच्छी विद्या हो, वो अनमोल से मूल्यवान हो जाती है, तो कोई अर्थ नहीं रखता। ये मैंने पहली बार अपने गुरु से सीखी और उसको आज तक मैं जो है क्योंकि ये विद्याएँ अनमोल है, इसका कुछ मूल्य नहीं है, इसका कोई मोल नहीं लगा सकता। दूसरी बात मैंने ये सीखी जो है कि ओमकार ही जगत का मूल है, आदि है, अंत है, अनंत है। इस बात को मैंने भी अपने जीवन में बाँध कर रख लिया कि ओमकार ही सब कुछ है। तीसरी बात मैंने जीवन में सीखी 19 के से monk से सीखी, ये है कि तो ये स्त्री जो है, ये तुम्हारे जन्मांतर की माता है। ये कोई भी स्त्री हो, आपके जन्मांतर की माता है। ये बड़ा मैं तो यंग था, है 17 वर्ष, 16 वर्ष की उम्र थी, 18 वर्ष की उम्र थी, तो जो उमंग रहती है, एक एक लहर रहती है। ये 3 बातें मैंने उस गुरुमुख से आत्मसात किया और इसी को मैं आगे लेकर के हमेशा चलता हूँ। ये 3 सूत्र जो है मेरे जीवन में मैंने उतारने की चेष्टा की है कि वही विद्याएँ अनमोल है, इसका कभी भी मोल नहीं लगा सकता, तो कभी भी इसका मूल्य नहीं करना चाहिए। वही आइए मैं गीता का क्लास लेता हूँ जो है इसका फीस है ₹5 या ₹1 या 4 आना या 1 पैसा, नहीं, तो वो गीता कोई कभी फलित नहीं होगी। मैं आपको वेद का ज्ञान देता हूँ और जो है आइए मैं आपको जो है इसमें आपको कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी, ₹2 ₹1 कभी फलित नहीं होगी। मैं गायत्री हवन करता हूँ, मैं आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ये कभी फलित नहीं होगी। परम गुरुदेव और वंदनी माता जी ने कभी भी गायत्री यज्ञ के लिए, गायत्री दीक्षा के लिए कोई पैसा का यह नहीं माँगा। लेकिन उनकी इच्छा हो तो दे सकते हैं। इसलिए ये विद्याएँ अनमोल है। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये विद्याएँ अनमोल है। अगर इसमें हमने मूल्य लगा दिया तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। क्योंकि गायत्री साधना अनमोल है, यज्ञ अनमोल है। जो ये चर्चाएँ करते हैं ये अनमोल है। वेद की, गीता की, रामायण की, महाभारत की चर्चाएँ अगर जहाँ होती है, ये अनमोल है। इसका कोई मूल्य नहीं। तो ये इसका कभी भी मूल्य नहीं लगाना चाहिए। तो ये मुझे लगा आप सबसे मिलना चाहिए। आप सभी को साधुवाद और धन्यवाद करना चाहिए। वैसे साधुवाद धन्यवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि आप सब तो स्वयं ऋषिगण हैं, ऋषि के पुत्र हैं। आप सब ने स्वयं ही इस सूक्ष्म जगत में परिवर्तन लाने का संकल्प लिया है और गुरुदेव ने आपका माध्यम बनाया है। एक कहानी और बता देते हैं, जो है महाभारत में अर्जुन युद्ध स्थल पे थे और
अचानक उन्होंने जब जरासंध का जो है संकल्प किया कि मुझे जरासंध का वध करना है, उस दिन जो है उन्होंने इतना भयंकर युद्ध किया कि एक दिन में ही एक अक्षणी सेना को नष्ट कर दिया, इतना भयंकर। और उस युद्ध से थोड़ा-सा उनके मन में ये भी आया कि भाई आज मैंने बहुत पुरुषार्थ किया। भगवान समझ गए कि भाई ये कुछ तो गलत हो रहा है। तो जो अर्जुन ने सभी से पूछा कि भाई ये युद्ध आज मैंने कितना अच्छा युद्ध किया। आप क्या सोचते हैं? भगवान ने बोला चलो एक जो युद्ध करता है जैसे कि कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, तो आप क्रिकेट के प्लेयर से पूछो कि भाई क्रिकेट कैसा चल रहा है? उसको कुछ वो बोलेगा तो मुझे नहीं मालूम है। क्योंकि उसका ध्यान तो बॉलिंग में, बैट्समैन में, फील्डिंग में रहता है। लेकिन जो दर्शक रहते हैं, कौन? जो दर्शक रहते हैं क्रिकेट स्टेडियम में या जो टीवी में बैठ कर के जो टी क्रिकेट देखते हैं, वो सही बता सकते हैं कि भाई इसने अच्छी बॉलिंग की, इसने अच्छी बैटिंग की, इसने अच्छी जो है फील्डिंग की। क्योंकि वो दर्शक हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन जो खेल रहा है उसको लग सकता है कि मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, लेकिन जो दर्शक है वो उस ढंग से देख नहीं सकता, कभी-कभी देखता भी है, कभी-कभी नहीं देखता। क्योंकि दर्शक ही सब कुछ। भगवान बोले चलो एक दर्शक है उसको पास जाते हैं, उसको उससे पूछते हैं। तो जो है उस दर्शक के पास जाते हैं। एक लगता है कि इसको भगवान महाका शिव ने और भगवान कृष्ण ने रखा था, वो जो है पूरे युद्ध की श्रृंखला को दे रहा था। तो अर्जुन ने पूछा, बोला कि इससे पूछ लो, ये दर्शक हैं, इससे पूछ लीजिए। तो अर्जुन ने वही प्रश्न किया कि आज का युद्ध किसने जीता, किसने किया? बोला आज का युद्ध तो मैंने युद्ध तो देखा ही नहीं। मैंने देखा कि कुछ लोग थे और जो है कुछ यहाँ-वहाँ से रखा रहा था। एक त्रिशूल चल रहा था और एक जो है और त्रिशूल से ही सब कुछ हो रहा था। अब जो है ये अब त्रिशूल कौन है? तब जो है भगवान केशव जो है योगेश्वर बताते हैं, ये जो संहार है वो शिव ही करता है। शिव के बिना और कोई नहीं कर सकता। हम तो उसके सब माध्यम हैं। ये त्रिशूल ही है वो शिव है, वो बड़ा भयंकरकारी है। तो जब भी भुवन में भय आता है, तो उसकी एक ही इच्छा होती है उस भय से कैसे मुक्त किया जाए। तो ये संहार जो वही करता है, युद्ध करता भी वही है, युद्ध करने वाला भी वही है, युद्ध समाप्त करने वाला भी वही है और जो है वही सब कुछ है। तो ये कहने का तात्पर्य ही महाकाल ही सब कुछ है। हम भगवान आशुतोष के शिष्य हैं, शिष्यगण हैं। उससे बड़ा उपहार हमें क्या हो सकता है? इसी भावना के साथ में सभी साधकों को कोटि-कोटि नमन वंदन। कुछ-कुछ साधकों के प्रश्न आए थे। एक साधक का प्रश्न आया था कि भई क्या हम जो अखंड ज्योति है अपनी, उस अखंड ज्योति के अंदर सभी ऋषियों, सभी देवताओं, सभी जितने भी अवतारी सत्ताएँ के दर्शन कर सकते हैं क्या? अवश्य कर सकते हैं। क्योंकि जो ज्योतिर्पुरुष है, वो तो ज्योतिर्पुरुष है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उसकी प्रतिमा जो है वेद में, उपनिषदों में जो बताई गई है, वो बताई गई है अग्नि के रूप में। तो पहला जो है सूर्य है, अग्नि का एक पहला जो बड़ा भाग है सूर्य, दूसरा जो है अग्नि और तीसरा है ज्योति। तो उस ज्योतिर्पुरुष का जो निराकार स्वरूप की जो उपासना है, वह जो है सूर्य के रूप में, अखंड ज्योति के रूप में और तथा शिवलिंग के रूप में की जा सकती है। तो ये है यस हाँ भाई, ये जो अखंड ज्योति जो जल रही है, वो साधारण अखंड ज्योति नहीं जल रही है। ये भगवान शिव की एक विवेचना आती है कि भगवान शिव के अनंत नेत्र हैं, उस नेत्रों की संख्या नहीं की जा सकती है। भगवान शिव के अनंत नेत्र हैं, नेत्रों की संख्या कोई काउंट नहीं कर सकता। लेकिन एक जो नेत्र है, वो हमेशा प्रज्वलित रहती है, जिसे त्रिनेत्र कहते हैं। अब 3 नेत्र नहीं है, भगवान के अनंत नेत्र हैं, लेकिन वो नेत्र हमारे 2 नेत्र हैं, जो हमें दिखाई देते हैं और एक नेत्र जो है भगवान शिव का हमेशा प्रज्वलित रहता है, इसलिए वो त्रिनेत्र कहा जाता है, लेकिन उनके अनंत नेत्र हैं। हम अपनी भावना से देख रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि त्रिनेत्र, उनके 3 नेत्र नहीं है, उनके अनंत नेत्र हैं। उन अनंत नेत्रों में जो एक नेत्र है, जो सदा प्रज्वलित रहती है, वही अखंड ज्योति है। वही ज्योतिर्लिंग है, वही सविता देवता है, वही सूर्य देवता है और वही अग्नि देवता है। तो हाँ,
आप जो है ज्योतिर्लिंग में, अखंड ज्योति में आप जो है सभी देवताओं, सभी ऋषि, सभी हिमालय सत्ता, सभी जितने भी गुरु पैदा हुए हैं या होने वाले हैं, जितनी भी अवतारी सत्ता है, आई हैं और आने वाली हैं, उन सभी की उपासना उस ज्योतिर्पुरुष में, उस जो अखंड ज्योति में कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो ये प्रश्न था, तो जो है उसका और एक शिवलिंग की भी जो है ज्योतिर्पुरुष क्या है, उसका उसका प्रश्न हमने उत्तर दे दिया। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ यही था कि आप सबके आकर के सामने आकर के सिर्फ़ जो है इस श्रृंखला को आपने जो साथ दिया, ऐसे ही साथ देते रहें, बड़ा उत्कर्ष होगा। आपका जो है अम, हम उसके लिए आप सबका बहुत-बहुत साधु और धन्यवाद। इसको हम विराम देते हैं, नहीं तो लंबी चर्चा हम करते जाएँगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है विक्रांत? जी भैया। जी। ये दोनों विद्याएं किसी का कोई क्वेश्चन लेना है क्या? क्वेश्चन क्या है, आपकी बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ले लो। हम अगर किसी साधक का कोई प्रश्न है जेन्युइन हाँ, जेन्युइन प्रश्न है तो पूछ पूछो। सकते हैं। भैया कोई क्वेश्चन तो आया नहीं है और किसी ने हैंड रेज नहीं किया है। ठीक, ठीक, ठीक। ओके। एक और चीज़ें थोड़ा-सा एक हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम सब जो है अब जो है संधि काल से गुज़र रहे हैं। संधि काल के साथ में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हम सब करने वाले हैं। जो वेदों में सबसे उत्कृष्ट अनुष्ठान बताया गया है, वो बताया गया है अश्वमेध अनुष्ठान। हम सब उस अश्वमेध अनुष्ठान से प्रक्रिया के लिए तैयारी कर रहे हैं। अश्वमेध अनुष्ठान 1 साल का होता है, 1 वर्ष का होता है। उसकी ब्रह्मा जी ने विस्तार से जो है कि ब्रह्मा जी की उपासना है। ऋषियों ने इसके लिए बताया है कि कम से कम 1 साल का अनुष्ठान होता है, इसलिए संवत्सर, इसलिए हमारे भाई-बहनों ने 1 साल का अनुष्ठान की रूपरेखा बनाई है। इसमें आप सब लोग अवश्य रूप से भाग लें। ये 9-9 दिन की श्रृंखला होती है। एक जो है हर महीने में 3 दिन होते हैं, 3 महीने में 3 बार शुरू होती है। 1 तारीख को, 11 तारीख को और 21 तारीख को। और ये श्रृंखला 40 श्रृंखलाएँ चलेंगी। अब तक के जो है आई थिंक 8वाँ 7वाँ और 8वाँ चल रहा है। कम से कम आप जो है इसमें 6, 7, 8 जितना अधिक कर सकते हैं, उतना अधिक मात्रा में इसमें भाग लीजिए। इसमें जितने भी अनुष्ठान के रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो सब लागू होंगे। खाना-पूर्ति नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। ऐसा नहीं है, टाइम पास अनुष्ठान नहीं है। इसमें जो है कि हाँ माला कर लिए, खान और प्यान पे कंट्रोल नहीं है, ब्रह्मचर्य पे कंट्रोल नहीं है। ये ऐसा नहीं करना है। पूरे रूल और रेगुलेशन के साथ में जो है अनुष्ठान करना है। जितने भी अधिक मात्रा में करेंगे, उतना ही लाभ होगा। ब्रह्मचर्य का पालन अति अनिवार्य रूप से करना होगा। अपने आचार, विहार और व्यवहार पे संयम रखना पड़ेगा। और साथ में क्योंकि पहले मैंने बताया कि ये ऋषियों का सप्त ऋषियों का अनुष्ठान है। ब्रह्मा जी का साक्षात अवतरण, वो मंडप जो है स्वरूप है, वो मंडप ब्रह्मा जी का स्वरूप है। उसके अंदर 7 ऋषियों की स्थापना की जाएगी और ऋषिगण आने वाले हैं। वो 7-7 सशरीर आने वाले हैं। आगे जितनी अनुष्ठान की प्रक्रिया बढ़ेगी, जितने सात्विक गुण होंगे, उनके आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उनको मिल सकते हैं। माता अरुंधति और 7 ऋषियों का ये अनुग्रह होने वाला है। तो उसके लिए आपको अपनी भूमिका बनानी पड़ेगी। सिर्फ़ ये इसको आयोजन के रूप में ना लें कि बहुत सारे भाई-बहन जो हैं हमको यज्ञ में बैठना है, हमें जो है ये करना है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी और उसका नहीं मिलने वाला आपको भाव। जब तक आपके अंदर सतोगुण की भावना नहीं होगी, सद्गुण की भावना कब बढ़ेगी? जब आपका उद्देश्य सही होगा। आपके अंदर से ये अंदर रहेगा कि भाई मेरा नाम होगा, मेरा यश होगा, मेरा कीर्ति होगा, मुझे पुण्य मिलेगा, ये होगा, तो जो ये इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हमारा उद्देश्य ये होगा कि इस अश्वमेध अनुष्ठान में हम भाग लें, हमारा परिष्कार हो, सत्वगुणों का जो है हमारे अंदर जो है संचरण हो और हम जो है उन सब दृश्यों को से मिल सकें, माता अरुंधति से संवाद कर सकें
और जो है ब्रह्मा जी के उस प्रचंड स्वरूप को, ब्रह्मांड के स्वरूप को देख सकें। ये अश्वमेध अनुष्ठान मुंबई में होने वाला है। जो है ये 24 से 7 दिन का अनुष्ठान है, मतलब कि 7 दिन की प्रक्रिया होगी, लेकिन उसके पहले ही आपको करना पड़ेगा। उस दिन आयोजन में आकर के टिक पाक करके उसको कोई कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। सिर्फ जो है आ गए अनुष्ठान, मैंने देव पूजन कर लिया, लेकिन देव पूजन करने के लिए पात्रता आप डेवलप करना पड़ेगा। भई जो है देव पूजन में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, लेकिन जब तक अंदर आपके अंदर वो सद्गुण नहीं आएँगे। मुंबई में प्लेस अभी 2-3 जगह देखा गया है। वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है कि क्योंकि संख्या बड़ी है। सभी महाराष्ट्र के भाई-बहन वहाँ पे एकत्र होना है। इसलिए उसके जो है जगह जो है मुंबई एक कमर्शियल सिटी है। तो लेकिन बहुत अच्छी भूमि भी है। वहाँ पे सद्भावना और सत्कर्म दोनों साथ में चलते हैं। कर्म और ज्ञान, और जहाँ मुंबई ऐसी भूमि दूसरी जगह नहीं हो सकती है। बहुत पावरफुल जगह है, तो जो है उसके लिए आप सब पात्रता बनाएँ। अश्वमेध में आप शारीरिक रूप से आ पाएँ या ना आ पाएँ, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो है मानसिक रूप से आपने आपको सत्वगुणी बनाएँ। और उस जो समय होगा, उस समय में सचमुच आपको कुछ, अगर आपका मनोभूमि बड़ी बढ़िया रहेगी, सत्वगुण रहेगी, बहुत कुछ लाभ मिलेगा। फिज़िकली हो या मतलब वहाँ पे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आपके सत्वगुण की मात्रा जितनी अधिक होगी, आप अमेरिका में बैठे हों या अफ्रीका में बैठे हों या बैंगलोर में बैठे हों, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। लेकिन या खुद वहाँ पे हों या सिर्फ़ मुंबई के प्लेस पे हों, इन सबों का कोई अर्थ नहीं होगा। सिर्फ़ अर्थ मापदंड यही होगा कि आपने और हमने अपने अंदर सत्वगुण की मात्रा कितनी ढंग से बढ़ाई है। जितना हम पवित्र होंगे, उतना ही पवित्रता के साथ में इन सप्तऋषियों का, माता अरुंधति का, महाकाल और महाशक्ति का हमें जो है आशीर्वाद मिलेगा। तो जो है ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। इस सब में सब लोग भाग लीजिए और सभी क्रिया प्रकारियों के साथ में भाग लीजिए। अपने मित्रों को भी जोड़िए। तो बोले ठीक है, आप लोग साधक हैं, आप लोग तो जो है पूरा व्यवधान से, विधि-विधान से, नियम के साथ में करेंगे। लेकिन नए लोग हैं, जो है जो उन्हें भी 1 माला, 2 माला, 3 माला, उन्हें बहुत सारी प्रक्रिया मत बताइए। भाई आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, आपको जो है वही खाने में कंट्रोल करना, ये सब उनको मत बताइए। उन्हें पहले माला जप, चालीसा, मंत्र लेखन से जोड़िए। जब वो आ जाएँगे तो आस्ते-आस्ते जो है कार्य जो है करेंगे तो उनको समझ में आएगा। तो उनको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन मत समझाइए, उनको सिर्फ़ बताइए कि भई अश्वमेध यज्ञ है, उसके उपलक्ष्य में आप जो है आप साधना कीजिए। आप जो है 1 माला कीजिए, 3 माला कीजिए, 5 माला कीजिए, मंत्र लेखन कीजिए, जो है चालीसा कीजिए। सिर्फ़ उनको आप ये बताइए। फिर आस्ते-आस्ते प्रक्रिया, ये प्रक्रिया तो आप सब साधकों के लिए है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, आपको आचार, विहार, व्यवहार पे पालन करना पड़ेगा, संयम लाना पड़ेगा। लेकिन बाहर वालों को जोड़ने के लिए आपको जो है उन्हें कम से कम 1 माला, 2 माला, 3 माला से जोड़ने के लिए मंत्र लेखन या चालीसा से जोड़ने की चेष्टा करें। ठीक है? अगर सरिता दीदी ने हैंड रेज किया है, अगर आपका साधना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। दीदी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। दीदी आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विक्रांत शायद उन्होंने समझ नहीं पाया। किसको बोल रहे हो आप? तो 1-2 लोग ने हैंड रेज़ किए। सरिका शर्मा दीदी ने हैंड रेज किया था और एक अच्छा, अच्छा। आरती वशिष्ठ दीदी ने, उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। ठीक, ठीक। आरती वशिष्ठ दीदी आप ये कर सकते हैं। भैया प्रणाम। प्रणाम दीदी। भैया मेरा तो बस सूक्ष्म सा यही प्रश्न है कि जब हम बीच में मेरी ना मम्मा की हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई थी तो मेरा अनुष्ठान छूट गया था बीच में, तो मैं अब दोबारा से कंटिन्यू कर सकती हूँ? जी, जी, जी। तो जब भी आपकी, क्योंकि अभी मन विक्षिप्त होगा तो साधनाएँ वगैरह आपकी नहीं हो पाएगी, अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही आपका मन शांत हो,
आप साधना की प्रक्रिया शुरू करें। जहाँ से छोड़ा था वहाँ से शुरू करें और साथ में क्योंकि निरंतरता पूरी टूट चुकी है। हाँ तो जी, जो हाँ है जी, हाँ जी। तो जो है आपको उसको 2-3 दिन और बढ़ा कर के साधना 2-3 और दिन साधना बढ़ाना पड़ेगा। और संकल्प भी हमें हर बार लेना होता है ना जी? हाँ जी, क्योंकि क्या है कि हम लोग जो है मनुष्य लोग हैं, हम जल्दी भटक जाते हैं। जन्मांतर के हमारे पर विकार हैं। एक ही बार बार-बार पढ़ेंगे, सुनेंगे तब जो है फिर से उसके अंदर एक उत्साह आता है। हम अभी तक दृढ़ नहीं हुए हैं। आई मीन जो है संकल्प में इतने संकल्पित नहीं हुए हैं। इसलिए ये अच्छी प्रक्रिया है कि हम बार-बार जो है संकल्प लें और जो है बार-बार उस संकल्पित होकर के जो पिछली बार में कमियाँ रह गई हैं, उस कमियों को निकालने की चेष्टा करें। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। जी, प्रणाम। गुरुवर में पढ़ ठीक। Vivo 1935 नाम है। भैया दीदी आप छोटी हैं, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। तर महाराज ने अभी उठना नहीं है दिए। आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएँ। दोपहर तक अभी भी महाशिवरात्रि का काल चल रहा है। आप सभी साधक जो है लाभ लेना चाहें, लाभ लें। लेकिन जो काल तो 40 दिन का होता है। 40 दिन की संधि है। ये होली पूर्णिमा तक जाएगी। और होली पूर्णिमा में हमारी प्रखर साधना भी चल रही है, प्रखर साधना का पूर्णाहुति भी होगी। तो आप सभी जो है अधिक से अधिक मात्रा में साधना, स्वाध्याय और जप का लाभ लें। सचमुच लोग बोलते हैं भैया आप बोलते हो लाभ लो, लाभ ले लेकिन हम लोग इतना कर रहे हैं कुछ होता ही नहीं है। हैं? कैसे होगा? जन्म-जन्मांतर के ऊपर हमारे ऊपर जो है कलेश लगे हुए हैं। उसको निकालने में समय जाएगा। हैं? अर्जुन को भी भगवान का साक्षात करने के लिए काफ़ी समय लगा और अर्जुन को तो सर्वश्रेष्ठ नर कहा जाता है। तो उसको नर के नारायण की और पहले भी वो नारायण के साथ में तपस्या कर चुका था। फिर भी उसे समय लगा उस विराट दर्शन के लिए। तो संयम रखें और जो है धैर्य के साथ में काम करें। हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। इतना ये बहुत बड़ी बात है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। महाकाल और महाशक्ति हमारा संचालन कर रही है, हमें दिशा दे रही है। ये सबसे बड़ी बात है। दिशा मिलना ही बड़ा उत्कर्ष है। अगर हमें समझ लो हमें जाना है हरिद्वार, हम उल्टा चल दिए, हम हरिद्वार से दूर होते चले जाएँगे। लेकिन हमारा कदम जो है हरिद्वार की तरफ ही चल रहा है। इससे एक बहुत बड़ा लाभ ये है कि हम भले ही धीमे चल रहे हैं, भले ही पैदल चल रहे हैं या साइकिल पे चल रहे हैं, लेकिन हम चल तो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप उस पे भई आप क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे जन्म-जन्मांतर के कलह-कलेश लगे हुए हैं। उसको अम, अह, कैसे हम जो है निकालें, यही चेष्टा होनी चाहिए। और जो है ये जैसे-जैसे निकलेगा, आप ऐसे उत्कृष्ट होते जाएँ। ठीक है। पुनः सभी साधकों को साधुवाद धन्यवाद। विक्रांत, नितेश, देवस्वरूप और वरुण, मधु दीदी, ईशा दीदी, सरस्वती दीदी, धरती दीदी जितने भी भाई-बहन हमारे इस महाजप और महायज्ञ श्रृंखला को चला रहे हैं, उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन वंदन। कोई भी प्रश्न हो तो आप उनसे प्रश्न पूछ रहे महाजप के बारे में, महायज्ञ के बारे में आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अश्वमेध साधना के बारे में हमारे हमारे अवधेश भैया हैं, ईशा दीदी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर जो है हमने ग्रुप में सर्कुलेट किया है। साधना आप जो है महाजप के लिए, महायज्ञ के लिए और जो है अश्वमेध साधना के लिए ग्रुप से कैसे जुड़ना है, कुछ प्रक्रिया है। तो इन भाई-बहनों से आप जो है संपर्क कर लेंगे तो जो है आपको जोड़ देंगे और साधना संबंधी कुछ प्रश्न है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आजकल मैं बहुत सारे समय व्हाट्सएप पे रहता नहीं हूँ, फिर भी मैं जब भी समय मिलता हूँ देख करके उसको रिप्लाई के लिए ग्रुप में भेजने की चेष्टा करता हूँ।
फिर से पुनः सभी साधुओं को साधु और धन्यवाद। विक्रांत जो है आगे से कंटिन्यू शांति पाठ। आइए हम सब मिल करके गुरुदेव के गोद में बैठते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं, अपना ध्यान गुरुदेव के चरण पादुका, माता जी की चरण पादुका में ले चलते हैं और उनसे 3 शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं। अस्तु मा सर्वमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शांति शांति शांति। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। गुरु सत्ता ऋषिसत्ता परम सत्ता से ही वंदना रहेगी। हम सब पे अपना अनुग्रह बनाए रखें, हम सबको मार्गदर्शन करते रहें, जब भी भटक जाएं सही रास्ते पे लेके आए, इसी भावना के साथ में। ओम शांति शांति शांति। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।